नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम रियाल पब्लिक स्कूल। आज की कक्षा में हम करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 5 वाक्य, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेंटेंस। वाक्य को शुरू करने से पहले हम समझेंगे शब्द किसे कहते हैं, क्योंकि वाक्य जो होते हैं किससे बनते हैं, शब्दों से ही बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शब्द क्या होता है और उसके बाद हम देखेंगे कि वाक्य क्या होता है। तो जैसे कि हमें दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखना है। जोकर करतब दिखा रहा है, तो इसमें आई ध्वनियों को हमें समझना है कि जोकर, करतब, दिखा, ये सब जो है कौन सी ध्वनियों से मिलकर बने हैं। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि शब्द शब्द क्या होते हैं, कि जैसे हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। आपको मेरी बात को ध्यान से सुनना होगा कि शब्द किसे कहते हैं। तो हमने ये जो वर्ण प्रयोग किए हैं उनको मिला करके क्या बनता है, शब्द बनता है। और शब्दों से हम आगे वाक्य बनाएंगे। तो पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि शब्द किसे कहते हैं। सबसे पहले देखो, हमें दे रखा है जोकर। तो हम क्या करते हैं, इसका वर्ण विच्छेद करते हैं, इसके वर्णों को अलग अलग करने के लिए। जैसे हम देखेंगे जोकर में हमने क्या किया है, ज हलंत, ज के साथ में कौन सी मात्रा है, ओ की मात्रा है। तो हमने लिखा है प्लस ओ प्लस। अब किसकी चांस है, अब है क की, तो हम लिखेंगे क हलंत प्लस। क के साथ में कोई मात्रा नहीं है तो हमने लिखा अ प्लस। अब किसकी चांस है, र र हलंत प्लस अ। क्यों, क्योंकि क और र के साथ में कोई भी मात्रा नहीं है। आगे हम देखेंगे करतब, क हलंत प्लस अ। क्यों, क्योंकि क के साथ में कोई मात्रा नहीं है, प्लस र हलंत प्लस अ प्लस त हलंत प्लस अ प्लस ब हलंत प्लस अ। हमने देखा कर्तव्य में क र त प में कोई भी मात्रा नहीं लगी हुई, यानी कि इन सबके साथ में किसकी मात्रा है, अ की मात्रा है। तो हमने सबके साथ में अ का प्रयोग किया है। आगे हम देखेंगे दिखा। दिखा का हम वर्ण विच्छेद करेंगे, द हलंत प्लस ई प्लस ख हलंत प्लस आ। हमने इस तरीके से इसका वर्ण विच्छेद कर लिया। ये सभी ध्वनियां अर्थात वर्ण मिलकर क्या करते हैं, शब्द बना देते हैं। आपको समझ में आया, ये सभी जो ध्वनियां हैं अर्थात वर्ण हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो वर्णों से मिलकर क्या बना है, शब्द बना है। परंतु हम इन सभी वर्णों को सही क्रम में रखना जरूरी होता है। जब हम इन सभी वर्णों को सही क्रम में लिखेंगे तभी क्या बनेगा, वह शब्द बनेगा। शब्दों को सही बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वर्णों को सही क्रम में रखना चाहिए, तभी क्या बनेंगे, शब्द बनेंगे। एक बार वापस से दोहराती हूं मैं कि शब्द किसे कहते हैं, कैसे बनते हैं। शब्द जो हैं वर्णों के मेल से बनते हैं। जब हम वर्णों को सही क्रम में लिखेंगे तभी क्या बनेंगे, शब्द बनेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अगर हम सही क्रम में वर्ण लिखेंगे, एक एक अक्षर को हम सही क्रम में लिखेंगे तभी क्या बनेगा, शब्द बनेगा। तो शब्द की परिभाषा क्या होती है, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ये हो गया बच्चों हमारा शब्द। आगे बढ़ते हैं हम वाक्य की ओर। वाक्य हम देखेंगे कि सबसे पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं हम। परिभाषा में हम देखेंगे कि सही अर्थ देने वाले शब्द समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। वाक्य किन से बनते हैं, सही शब्द समूहों को जब हम लिखते हैं तो क्या बन जाते हैं, वाक्य बन जाते हैं। रहा सामान चोर है भाग चुराकर, अगर हम देखें तो ये क्या है, सही वाक्य नहीं है। क्यों, क्योंकि इसको सही क्रम में लिखा नहीं गया। उपरोक्त वाक्य कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। इसी वाक्य को यदि हम दूसरे रूप में पढ़ें तो चोर सामान चुराकर भाग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सही क्रम हो जाएगा और ये क्या बन गया है, वाक्य बन गया है। अब हम इसका अर्थ समझ सकते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि वाक्य को सही रूप में लिखने के लिए शब्दों को सही रूप में लिखना क्या होता है, आवश्यक होता है। अगर हम शब्दों को सही रूप में लिखेंगे तभी क्या होगा, वाक्य बनेगा। हमने देखा कि अगर हमें शब्द बनाना है तो हमें वर्णों को सही क्रम में लिखना होगा, और जब हमें वाक्य बनाना है तो हमें शब्दों को सही क्रम में लिखना होगा। शब्द सही कब होंगे, जब वर्ण सही तरीके से लिखे जाएंगे, और वाक्य
सही कब होंगे? जब हम शब्दों को सही क्रम में लिखेंगे। तो हमें सही क्रम में रखने पर ही हर एक शब्द का, हर एक वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखो, हमें नेक्स्ट पेज पे दे रखा है। नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं कि हमें इसकी बुक एक्सरसाइज दे रखी है, और उससे पहले हमें कुछ बिंदु दे रखे हैं, कुछ और वाक्य हम पढ़ते हैं। हम घूमने जा रहे हैं, पूर्ण विराम। सही वाक्य है एकदम। कल पाठशाला बंद रहेगी, एकदम सही वाक्य है, सही क्रम में शब्दों को रखा गया है। हमें प्रातःकालीन सैर करनी चाहिए, तो एकदम सही तरीके से हमने हर एक शब्दों को रखा है। कुली सामान ले जा रहा है, पूर्ण विराम। मछुआरे ने जाल फेंका। तो हमने क्या देखा कि हमने हर वाक्य में हर शब्द को सही क्रम में रखा है। हमने इस अध्याय में, इस वाक्य अध्याय में क्या पढ़ा? हम इस वाक्य अध्याय में हमने सबसे पहले शब्द को पढ़ा है। हमने शब्दों को बनाना सीखा है। शब्द किससे बनाए हमने? जब हम वर्णों को सही क्रम में लिखते हैं तो क्या बन जाता है? शब्द बन जाता है। उसके बाद में हमने सीखा वाक्य को बनाना। वाक्य किससे बनते हैं? वाक्य बनते हैं शब्दों से। अगर हम शब्दों को सही क्रम में रखेंगे तब क्या बन जाएंगे? वाक्य बन जाएंगे, और उन वाक्यों का सही अर्थ भी निकलेगा। अगर हम शब्दों को सही अर्थ में, सही क्रम में नहीं लिखेंगे तो क्या होगा? उस वाक्य का कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए जब कोई वाक्य का सही अर्थ निकलता है वो तभी निकलता है जब हम शब्दों को सही क्रम में लगते हैं। ये हो गया है बच्चों हमारा पाठ 5 वाक्य। एकदम आसान सा अध्याय था ये। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ में नहीं आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं ना। इसी तरह से हम देखेंगे अगली कक्षा में इसकी बुक एक्सरसाइज को। आज की मैं मेरी कक्षा यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।